हेलो बच्चों, तो देखिए क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा था क्लोरोबेंजीन। तो कल क्या है, क्लोरोबेंजीन का मेथड हो चुका था कि उसका फॉर्मेशन कैसे। आज हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ सबसे पहले जो मेरा केमिकल प्रॉपर्टी को हम देखेंगे, तो सबसे पहले क्या है, जो तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है वो तुम्हारा NaOH से क्रिया करके फिनॉल बनाता है। क्या बनाता है? फिनॉल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने क्या लिया, ये तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक ठीक है, C6H5Cl, ये तुम्हारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है। और इसने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH का क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे जब इसने रिएक्शन की तो यहाँ पे क्या बना, ये देखो, ये मेरा क्या बना, फिनॉल। C6H5OH मेरा क्या बना, फिनॉल बना है। और NaCl निकल गया, सीधा सा यहाँ से मेरा इतना NaCl निकल गया, और जो बचा वो मैंने ऐड करके लिख दिया C6H5OH, ठीक है, यानी कि सोडियम क्लोराइड मेरा उधर निकल गया। अब सेकंड है क्या, अमोनिया के साथ क्रिया। जब मेरा क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, एनिलीन बनाएगा। तो जब ये अमोनिया के साथ क्रिया करेगा तो वहां पे उपस्थिति होगी किसकी, क्यूप्रस ऑक्साइड की। किसकी उपस्थिति होगी, क्यूप्रस ऑक्साइड की। और टेम्परेचर कितना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप लोग इसकी थ्योरी भी लिखना चाह रहे हो तो आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि जब अमोनिया के साथ, देखो क्या है, जब अमोनिया के साथ तुम्हारा क्रिया, देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। क्या होगा, NH3। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है HNH2 और NH3। और इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों के ये रिएक्शन समझ में आ सके, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम HCl निकाल देंगे, ऐसा निकल जाएगा ना, क्योंकि हम इसको N और H3 को हम HNH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होता। ऐसा भी लिखेंगे, एक ही बात है। H के कितने मॉलिक्यूल हैं, 3 है ना, यहाँ भी H के 3 है, तो ये अमोनिया ही है, ठीक है। तो क्या होगा, जब क्लोरोबेंजीन अमोनिया के साथ, जब क्लोरोबेंजीन क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अमोनिया के साथ क्रिया करेगा, तब मेरा एनिलीन बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, एनिलीन बनेगा। क्लियर, कोई डाउट। और एनिलीन के साथ क्या निकला, HCl। देखो भाई, यहाँ से HCl निकल गया, जो बचा वो मैंने लिख दिया C6H5NH2। क्लियर। अब हम बात करते हैं रिंग फॉर्म में अभिक्रियाएं कैसी होंगी। लिख दिया है रिंग की अभिक्रियाएं, यहाँ लिख सकते हैं रिंग अवस्था की अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इस जो रिएक्शन है जिसका हम नाम देते हैं बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, बुर्ज फिटिंग। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको कहीं ना कहीं पूछी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। ये आपका क्लोरोबेंजीन है और ये आपका सोडियम है। क्या है, सोडियम। और CH3Cl, तो जो CH3 आपका क्या है, मेथिल क्लोराइड, ठीक है। तो क्या होगा, जब क्लोरोबेंजीन सोडियम व मेथिल क्लोराइड से और शुष्क ईथर की रिप्रेजेंटिव में क्या है, जब ये रिएक्शन होगी तो मेरा क्या बनेगा, टॉलुइन और NaCl, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये यहाँ से ये ऐसा निकल जाएगा और CH3 यहाँ जुड़ जाएगा। क्लियर, NaCl और एक Cl यहाँ से, तो 2 मॉलिक्यूल निकल गए ना, ठीक, 2 NaCl। अब ये अनबैलेंस है, यहाँ पे अगर हम आगे 2 का गुणा कर दें तो देखो Na के 2 मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ Na के 2 हैं, एक Cl ये हो गया, एक Cl ये हो गया, जो बचा वो मैंने ये लिख दिया। ये क्या है आपका, टॉल्यूइन है, ठीक है। अब जो रिंग फॉर्म की अगली रिएक्शन देखते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है, आपका है क्लोरीनीकरण। तो देखिए जो आपका क्लोरीनीकरण है उसमें क्या होता है, जब आपका क्लोरोबेंजीन क्लोरीन से ही क्रिया करेगा, क्योंकि जो आपका क्लोरीनिक जो करण है उसका मतलब ये होता है कोई भी जो आपका सब्सटेंस है वो आपका किससे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा क्लोरोबेंजीन है ये तुम्हारा देखो वही Cl2 यानी कि क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। देखो डाई क्यों बोला, इसमें कितने क्लोरीन के हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। तो ये आर्थो कंडीशन होती है, कैसी होती है, यहाँ पे देखो जो तुम्हारा एक Cl है यहाँ का आर्थो पर जुड़ा है, और यहाँ पैरा होता है, ठीक है। ये कहाँ जुड़ा है, यहाँ जब नीचे जुड़ता है तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 2 है ना, तो आर्थो
डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, या आर्थो, और देखो आर्थो पैरा, हम चाहते तो ये जो Cl है वो हम यहाँ भी लगा सकते थे, तो हम लिख सकते थे आर्थो और पैरा, ठीक है, और डाइक्लोरोबेंजीन। तो यहाँ तुम्हारा क्या बना है, यहाँ बना है आर्थो और पैरा और डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना है यहाँ पे। अब इसी प्रकार जो तुम्हारा नाइट्रीकरण है, तो नाइट्रीकरण में क्या होगा, हम लोग नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे HNO3, क्या होता है HNO3, तो हमने यहाँ पे लिखा है HO, क्यों लिखा है, ताकि यहाँ से आपको सही से देख पाओ, क्योंकि HO और NO2, क्योंकि HNO3 में 3 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, यहाँ भी देखो ये जो था वो एक यहाँ लिख लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रीकरण है वो तुम्हारा कितने 2 टाइप से होता है, एक टाइप अभी मैं बता रहा हूँ, एक और अभी बताऊंगा आगे, क्योंकि भाई बोर्ड पे जगह नहीं है, बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो अब 2 प्रकार से होता है, तो यहाँ पे पहला है 60 सेंटीग्रेड पर आर्थो पैरा नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होगा। उनका कहने का मतलब है जब आपका क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो जब वो रिएक्शन करेगा, जो आपका क्लोरोबेंजीन है नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा, तो किसकी रिप्रेजेंटिव में करेगा, उपस्थिति किसकी है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, ये लोग आप लोग नोट भी कर सकते हो, ठीक, नोट डाउन कर लिया करो। और तब आपका यहां से देखो NO2, तो आर्थो, NO2 कहाँ जुड़ा है, आर्थो कंडीशन पे, यहाँ कहाँ जुड़ा है, पैरा कंडीशन पे, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे NO2 के कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो ये अनबैलेंस है, यहाँ कितने का गुणा कर लो, 2 का, बैलेंस हो गई ना। देखो H के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये नाइट्रीकरण का सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, देखिए यहाँ क्या है, जो आपका नाइट्रोजनीकरण का फर्स्ट पॉइंट हो चुका था, अब मेरा है सेकंड पॉइंट। तो इसमें क्या है, इसमें 100 से 110 सेंटीग्रेड पर मेरा 2,4, डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। तो कैसे बनता है, देखो क्या होगा, जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से, बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट पॉइंट कराया था, नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे, और वहां पे उपस्थिति किसकी होगी, सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्र पर, कैसा, ये सांद्र यानी कंसंट्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे जो तुम्हारा टेम्परेचर है वो तुम्हारा 100 से 110 सेंटीग्रेड होगा, और यहाँ पे देखो तुम्हारा बनेगा 2,4 डाई नाइट्रो 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्योंकि देखो 1 2 पे जुड़ा है, 3 4 पे जुड़ा है, तो इसीलिए 2,4, क्योंकि NO2 2 पर जुड़ा है, 1 2, फिर 1 2 3 4, तो 2,4 4 पर जुड़ा है, तो 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। यहाँ से आगे कल आपका टॉपिक है सल्फोनीकरण, ठीक, कल पढ़ाएंगे वो अगली वीडियो में, ओके।